Hi everyone, hope you are doing well. In this lecture, we will see about place value and face value concept. In previous class, we will discuss exercise 2.1. Hope कि आपने सारी एक्सरसाइज अपने नोटबुक में कर ली होगी. अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं. द टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. द फर्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू. The place value of a digit depends on its place or position in the number. किसी भी नंबर के प्लेस और पोजीशन पर डिपेंड करता है प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट. एज द डिजिट मूव टू लेफ्ट इट द वैल्यू इंक्रीज. जैसे अपन लेफ्ट में जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है. सपोज 75, ये तो क्या हो गया 5 और 7 क्या हो गया है, एक नंबर हो गया है. जैसे अपन 5 से 7 की ओर जाते हैं तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है. ये सिंपल एक 5 है और ये क्या हो गया, एक 75 है. जैसे अपन इधर जा रहे हैं इसके नंबर के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इफ़ इट मूव वन प्लेस टू द लेफ्ट, अगर एक प्लेस अपन कूदते हैं लेफ्ट से, इट्स वैल्यू इंक्रीज 10 टाइम, तो 10 गुना उस क्या होता है, उसके नंबर क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं या आगे मूव हो जाते हैं. जैसे ये 1 है और ये क्या हो जाएगा 10, यानी इसका 10 गुना यानी 10 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. कैसे होगा वो धीरे धीरे अभी अपन समझेंगे. एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट इज़ 1. जैसे कोई भी एक नंबर है, उसका जो सबसे राइट में जो नंबर होता है वो क्या होगा, उसका 1 कहलाता है. सपोज एक नंबर अपन लिखते हैं 7321, जो सबसे राइट में होता है उसे क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं. एंड द नंबर ऑफ प्लेस टू इट्स लेफ्ट इज़ 10, और इसके लेफ्ट में जो बैठा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, 10. बिल्कुल ये बोलते हैं, अपन ने प्रीवियस क्लास में पूरा डिस्कस किया था लॉन्ग तरह से. विच इज़ 10 टाइम ग्रेटर देन 1, जो क्या है 10 टाइम ग्रेटर है, 10 टाइम बड़ा है, ग्रेटर किससे, 1 से. 10 टाइम मतलब हो गया 10 गुना बड़ा है 1 से. कैसे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, जैसे 2 लिखा हुआ है 10, वो क्या हो जाएगा 20, यानी 10 गुना क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ 10 इज़ 100. जो 10 है उससे जो नेक्स्ट प्लेस होता है वो क्या होता है, 100 होता है. वो भी उसका क्या होता है, 10 गुना बड़ा होता है. जैसे ये 10 है तो वो क्या हो जाएगा, उसका 100 हो जाएगा. एंड सो ऑन, यानी वो चलता ही चला जाएगा. इसी प्रकार अपन एग्जाम्पल 1 देखते हैं. फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन 4597. 4597 है, इस पूरे नंबर की अपन को प्लेस वैल्यू को निकालना है. प्लेस वैल्यू मीन्स द पोजीशन एंड ए प्लेस. द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 4597 इज 7. जैसे अपन इस लाइन को समझ पा रहे हैं कि जो प्लेस वैल्यू है 7, सॉरी जो नंबर है 7, इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या है, 7 है. तो अब कैसे पता चला कि इसकी प्लेस वैल्यू 7 है, क्योंकि एक किस पोजीशन में, 1 पोजीशन में. एक तो ये वे हो गया. अगर दूसरे वे से अपन देखें तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक है इसकी, उस ट्रिक को अगर आप समझे तो जो 7 है, 7 के आगे कोई डिजिट है क्या, नहीं है. इसलिए अपन ने 7 की वैल्यू क्या लिखी है, 7 ही लिखा है. सिमिलरली अगर अपन इसी बात को, अगर मैं आपको ट्रिक के बारे में चलते हैं कि यहाँ पे लिखा है 9, तो 9 के आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो कितने जीरो लगाया गया है, इधर एक जीरो लगाया गया है. तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो नंबर है जिसके बारे में प्लेस वैल्यू पूछा गया है उसके आगे जितने भी डिजिट होंगे उतने अपन को क्या लगाने हैं, जीरो लगाने. सिमिलरली जैसे ये 5 है, 5 के आगे कितने डिजिट है, 1 2, तो कितने जीरो लगाएंगे, 2. 5 तो ऐसा का ऐसा लिखना है, उसके आगे 2 जीरो अपन को लगाने हैं. और वैसे ही अगर आपको दिख रहा है 4 नंबर और 4 एज इट इज लिखना है, उसके बाद कितने डिजिट लगाने हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट यानी 3 जीरो आपको लगाने. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज फेस वैल्यू. द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल डिजिट इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू. जो इंडिविजुअल डिजिट है वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है. तो फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द सेम एज डिजिट इटसेल्फ. यानी जिस नंबर को अपन ने फेस वैल्यू पूछा गया है वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है. सपोज फॉर एग्जांपल द फेस वैल्यू ऑफ 8 in 85. जैसे इसमें 85 है, इसमें 85 का जो प्लेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू है वो 80 है. सिमिलरली दे 539, द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5. क्योंकि फेस वैल्यू सेम टू सेम होता है जिस नंबर का जो पूछा जाता है. तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं. फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5382. बहुत ही ईजी है. इस नंबर का अपन को क्या निकालना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना है. इस टेबल के
आधार पे मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए 2 है, 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 2 का 2 तो आपको वैसा का वैसा ही लिखना है, बट 2 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो एक भी जीरो नहीं लगेगा। फेस वैल्यू तो सिमिलर होगा, जिसका निकालना है वो का वही सेम होगा, यानी ये का यही डिजिट इसमें लिखा जाएगा। सिमिलरली 8 है तो 8 ऐसा का ऐसा लिखना है। 8 के बाद एक डिजिट नंबर है तो एक डिजिट है तो कितने जीरो लगेंगे, एक जीरो लगेगा, और फेस वैल्यू सिमिलर टू सिमिलर वो का वही लिखना है। 3 है, 3 को 3 उतारना है, के बाद कितने नंबर है 1 2 तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लग जाएंगे और फेस वैल्यू वैसा का वैसा पुट हो जाएगा। 1000 में 5 है तो 5 लिखेंगे, कितने डिजिट है 1 2 3 तो 3 जीरो लगाएंगे और 5 ऐसा का ऐसा ही फेस वैल्यू पुट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है फेस वैल्यू का कंसेप्ट और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट। चलिए अब अपन एक्सरसाइज में जाते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो अंडरलाइन डिजिट कर रखी है इसकी प्लेस वैल्यू अपन को लिखनी है। तो मैंने आपको अभी इतना इजी वे बताया कि सबसे पहले जिसकी प्लेस वैल्यू पूछा गया है वो लिखना है। उसके बाद कितने डिजिट है 1 2 1 2 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 लगाने हैं। देखो कितना इजी है, सोल्व हो गया अपना ही क्वेश्चन। जैसे में बी में चलते हैं 2106, जीरो का प्लेस वैल्यू पूछा है, जीरो के आगे कितने डिजिट है 1 तो 1 जीरो और लगा देना, क्योंकि अगर 2 जीरो कभी नहीं लिखा जाता है इसलिए अपन इसको सिंपल क्या लिखेंगे, ज़ीरो ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में देखिए 4 का निकालना है तो 4 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए। 4 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए। सिमिलरली डी में देखिए किसका निकालना है, 2 का निकालना है तो 2 लिखिए, 2 के बाद एक ही डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा दीजिए, 20 आ जाएगा। सिमिलरली 3 है, 3 यहाँ पे लिख दीजिए, 3 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो इसकी प्लेस वैल्यू यही हो जाएगी। सिमिलरली 0 है तो 0 का आपको पहले बता दिया मैंने, 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, इसके आगे बोली कितनी भी डिजिट हो अपन वो लिखा नहीं जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टिक करेक्ट द नंबर विच हैज़। इसमें करेक्ट नंबर पे टिक करना है। देखो 1 इन द वंस प्लेस, वंस प्लेस में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। वंस प्लेस कौन सा होता है, सबको पता है, वंस 10 100 1000। इसमें देखिए 1 प्लेस में 3 है 9, वंस प्लेस में 4 है 9, वंस प्लेस में 9 है, ये भी यही कह रहा है वंस प्लेस में क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो टिक किस में लगाएंगे, इसके ऊपर आपको क्या करना है टिक लगाना है। मैं आपको वापस बता दूंगा आपको बुक में कैसे करना है, इसके ऊपर टिक लगाना है। वैसे बताइए 4 में 4 होना चाहिए 10th प्लेस में, 10th प्लेस कौन सा होता है ये वाला, इसमें 4 है क्या, नहीं ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इसमें 4 है क्या, नहीं ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इसमें 4 है, बिल्कुल ये क्या है करेक्ट आंसर है, इसके ऊपर टिक लगाना है। 5 इन द 1000 प्लेस, 1000 प्लेस कौन सा होता है 1 10 100 1000, 1000 प्लेस में क्या है 5, इसमें तो बिल्कुल 5 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर यही है। इसमें 9 है तो ये गलत है, इसमें भी 9 है तो ये गलत है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 4 इन द 100 प्लेस, 100 प्लेस कौन सा होता है, यही होता है 1 10 100, 100 में 4 क्या इसमें ही आ गया, फर्स्ट ही आंसर इसका क्या हो गया सही है। इसमें क्या है 3 है, ये गलत है। इसमें क्या है 8 है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे ई में 7 इन द 1000 प्लेस, 1000 प्लेस में 7 आना चाहिए, इसमें क्या आ रहा है 4, नहीं इसमें 7, बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है। इसमें 3 है तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आपको भी क्या करना है, आपकी बुक में क्या करना है टिक लगाना है। तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में आते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग। इसमें प्लेस वैल्यू भी लिखना है, फेस वैल्यू भी लिखना है। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले देखिए वंस में 8 आ रहा है तो 8 इसकी फेस वैल्यू तो यही होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और प्लेस वैल्यू देखिए जो नंबर है वो नंबर लिखना है, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं है तो उसकी प्लेस वैल्यू वो की वही हो जाएगी, इजी है। सिमिलरली 0 10th प्लेस में 0 है तो 0 की फेस वैल्यू तो क्या होगी 0 ही होगी, सिमिलरली लिखना है। और प्लेस वैल्यू अभी अपन ने पढ़ा था, प्लेस वैल्यू 0 की 0 ही होती है, क्योंकि इसके आगे एक और डिजिट है और एक और 0 लगाओगे तो भी कोई सेंस नहीं है। सिमिलरली 2 है 100 प्लेस में तो 2 की फेस वैल्यू तो क्या होगी वो की वही, और प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 तो लिखना ही है। कितने डिजिट है 1 2 तो कितने 0 लगाऊंगा 1 2 2 0 लगा दूंगा। सिमिलरली 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही होगी, और 5 ऐसा का ऐसा लिखूंगा। 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 तो कितने 0 लगाऊंगा 1 2 3, कितना इजी है।
सिमिलरली बी क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। 5 इसकी फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5, क्यों फेस वैल्यू तो सिमिलर होती है, और 5 की प्लेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5, क्योंकि इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो एक भी जीरो इसके आगे नहीं लगेगा। सिमिलरली जीरो इसकी फेस वैल्यू तो जीरो होगी और प्लेस वैल्यू भी क्या होगी जीरो, क्योंकि जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होती है जीरो ही होती है, एक डिजिट है तो एक और जीरो लगाएंगे, उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो 9 1000 में 9 है और फेस वैल्यू तो 9 ही होगी, और अपन यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 9, कितने डिजिट है इसके आगे 1 2, तो कितने जीरो लगाएंगे 1 2। सिमिलरली 1000 में 3 है तो इसकी फेस वैल्यू तो होगी 3 और प्लेस वैल्यू होगी 3, और 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो इसमें लगाने हैं। कितना इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट पेज में। सिमिलरली सेम ही क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से कर सकते हो, फिर भी मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी में देखिए वंस कितना हो गया 4, तो 4 इसकी फेस वैल्यू तो क्या होगी सिमिलर 4, और प्लेस वैल्यू भी क्या होगी 4, क्योंकि इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है। सिमिलरली 2 इसकी फेस वैल्यू तो वो की वही होगी 2 और 10 के आगे एक डिजिट लग रहा है तो एक डिजिट क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा। सिमिलरली 100 में 8 है तो फेस वैल्यू तो होगी 8 और प्लेस वैल्यू में 8 लिखना है, और कितने डिजिट है उसके बाद 1 2, तो 2 जीरो इसके आगे लगाने हैं। सिमिलरली 1000 में क्या हो गया 6, फेस वैल्यू तो वो की वही उतारनी है और प्लेस वैल्यू में 6 तो लिखना ही है, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगाने हैं। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो वंस 4 है तो 4 तो इसकी फेस वैल्यू तो आपको देखना ही है, जो डिजिट है वो का वही लिखना है, और प्लेस वैल्यू में डिजिट तो लिखना ही है, उसके आगे आपको क्या करना है डिजिट को नंबर को भी काउंट करना है, उतने जीरो आपको लगाने। जैसे 10th में 7 है, 7 तो इसकी फेस वैल्यू होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 के साथ एक डिजिट है तो एक जीरो लगाने। सिमिलरली 2 है तो 2 तो इसकी फेस वैल्यू होगी, और 200 है तो 1 और 2 यानी 2 डिजिट है इसके आगे तो 2 जीरो लगेंगे। 1000 में 8 है तो 8 तो इसकी फेस वैल्यू होगी, और 8 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो इसके आगे लगाने। बहुत ही इजी था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लुक एट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एंड राइट द नंबर। अब प्लेस वैल्यू आपको देखनी है और नंबर को फाइंड करना है। देखिए 9 तो आपको पता ही है कि वंस में क्या होता है सिंपल होता है, इसमें कोई भी जीरो नहीं लगता है। 10th में एक जीरो लगता है, इसमें 3 आ जाएगा, और इसमें 200 है तो 2 है, इसमें 100 तो 2 आ जाएगा। 8000 तो 8000 है तो 8000 की प्लेस में आ जाएगा। बी में भी सिमिलर है, वंस कितने इसमें 2 है, 60 10th कितना है इसमें 6 है, 300 कितने 100 है इसमें 3 है तो 3 आ जाएगा। 9000 9 कितने 1000 है इसमें 9000 तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली वंस में कितना है 5, और 10th में जीरो की प्लेस वैल्यू में जीरो ही होता है, और 300 है तो 3 आ जाएगा, 2000 है तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली डी जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें 9 है तो 1 आ जाएगा, और 0 है तो 10th में आ जाएगा, और 500 है तो 500 की प्लेस में आ जाएगा, और 8000 है तो 8000 की प्लेस में आ जाएगा। ये अपनी हो गई है एक्सरसाइज ख़त्म। मैं आपको बता देता हूँ आपको नोटबुक में क्या क्या करना है। तो स्टार्टिंग से चलते हैं अपन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आपको नोटबुक में करना है, सेकंड को भी करना है। फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करना है नोटबुक में करना है। कौन सी नोटबुक, आपने जो मैथमेटिक्स की नोटबुक्स बना रखी है उसमें नीट एंड क्लीन लिखना है सबसे पहले एक्सरसाइज, फिर ये सारे दोनों क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, और थर्ड और फोर्थ आपको समझना है, नोटबुक में नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आपको ये दो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इस जो लेक्चर में अपन ने समझा है, प्लेस वैल्यू क्या होता है उसकी पोजीशन को बताता है, प्लेस को बताता है, और फेस वैल्यू क्या बताता है वो जो डिजिट है वो इट्स सेल्फ ही उसका क्या होता है फेस वैल्यू होता है। दो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है और इसको रिवाइज करना, और आपका जो टास्क है उसको पूरा करना, और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे अपन और नेक्स्ट एक्सरसाइज और नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे। होप यू लाइक वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।